सर, आसाम में आपका बचपन संगीत से घिरा हुआ था। वहाँ से लेकर एक पॉपुलर संगीतकार बनने तक का सफ़र जो रहा है आपका, वो एक कैसा रहा है? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? शुरुआत में मेरी माँ और पिताजी दोनों संगीत के बड़े बड़े फनकार थे। तो माहौल था घर में, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे म्यूज़िक करना है। उन्होंने भी बोला नहीं था। तो सिंपल सा लाइफ था, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई किया। स्कूल में मैं नहीं गाता था क्योंकि मुझे डर लगता था, क्योंकि मेरे पिताजी और मम्मी इतने बड़े फनकार थे, सब कंपेयर करते रहते थे। तो मैं उससे भागा। भागा नहीं, दूर चला गया। मैं दिल्ली चला गया आर्किटेक्चर करने, पढ़ने, पढ़ाई लिखाई करने चला गया। वैसे मैं आर्ट पेंट करता था, ज़्यादा गाता नहीं था। बहुत देर से दिल्ली में एक्चुअली करते करते पढ़ाई लिखाई जब समझ नहीं आया कुछ और महफिलों में ऐसे शामों को किसी के घर खाना पीना मिल जाए तो चले जाते थे गाना गाने, गिटार लेके। कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार सीख लिया था। वैसे वैसे ही है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर एक टाइम में समझ आया कि मैं अच्छा ही गाता हूँ। लोगों ने जब कहा ना, सराहा। उनको पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी और मम्मी भी, जब दिल्ली में लोगों को नहीं पता था हुँ। इतना, तब थोड़ा विश्वास हुआ कि चलो ये कर सकता हूँ मैं। तो धीरे धीरे बस जिंगल्स किया, ये किया, पहले कंप्यूटर खरीदा, वो जैसे होता है म्यूजिक कोशिश कर रहा था। फिर बैंड खोला, म्यूजिक किया, फिर मेरा म्यूजिक खुद का एल्बम निकाला असमीज में। अहोमिया बोलते हैं एक्चुअली हुँ। असमीज को, तो अहोमिया में निकाला। उसको बॉलीवुड में आई थिंक प्रीतम दा ने सुना। फिर उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छा है आपका म्यूजिक, आप फिल्मों में गाएंगे क्या? एक गाना है, उन्होंने जरूर ट्राई कर सकते हैं। गाया, फिर एक हुआ, फिर बहुत दिनों बाद एक हुआ। ऐसे होके यहाँ बस, ऐसे कोई प्लान ही नहीं था, ओके। चल रहा है। सर, आपकी म्यूजिक में फ्लो, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक का फ्यूजन दिखता है। तो असमीज कल्चर का उसमें कितना योगदान बहुत है, क्योंकि मैं गाता हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि कुछ अलग सा ही रूह है। ये कहाँ से है? कोई लोग बोलते हैं पहाड़ जैसा सुनाई देता है, कोई बोलता है नेचर सुनाई देता है आपके आवाज़ में। तो आई थिंक यही सब होगा जो वहाँ की वादियाँ, वहाँ के फोक संगीत से जो जुड़ा हुआ था मैं, उसका कुछ झलक होता होगा। बाकी तो दिल्ली में रहा, बॉम्बे में रहा, मुंबई में अब आने के बाद अ, यहाँ का जो लोगों का एक जो इंडस्ट्री का साउंड है उसके से वाकिफ हुआ। तो है, डेफिनेटली है। जो रूट्स है उसका तो होता ही है। भात खाता हूँ, चावल खाता हूँ मैं है? ज़्यादा। तो चावल का जो पैडी फील्ड्स का, वो उसका महक आता होगा। और क्लासिकल, क्योंकि मेरे मम्मी भी बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, तो उनके गुरु जो अनिमेश दत्त सर ने मुझे बचपन में ज़बरदस्ती जो गाना पड़ेगा, अच्छा गाएगा। उनको लगा था कि होगा कुछ शायद, मुझे नहीं समझ में आया था तब। वो आधा अधूरे रह गया। लेकिन उसका कुछ तो बचपन में लगा रहता था। मैं हारमोनियम लेके, मेरी मम्मी बोलती थी। तो उसका आई थिंक अभी ये फ्लो जो दिखाई दे रहा है, उसी का होगा। उस टाइम पे मेहनत किया होगा, बहुत मेहनत किया, मतलब रगड़ा हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ये, क्योंकि मैं दिल्ली में था तो एशियन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एक रेवोल्यूशन हुआ था दुनिया में। तो क्योंकि हर तरह का म्यूजिक सुनते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, रॉक म्यूजिक सुनते हैं, गॉस्पेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए वो दोनों का झलक होता हुआ। सर, लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपसे जुड़ पाते हैं। तो आप कुछ ऐसा करते हैं क्या कि लोग आपसे जुड़ पाएँ, डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट हो पाए? मैं करता नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ ही, मतलब गाना गाता नहीं भी तो लोगों से जुड़ता। और मैं अभी भी अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, इस जनरेशन को बोलता हूँ कि फोन पे ना देखो, आंखों में देखो। सवाल पूछना है तो दिल से पूछो, फोन से नहीं पूछो। बात करनी है तो दिल से करो, आंखों से बात करो। राइट। तो मैं इंसान वैसा ही हूँ। ओके। तो अगर वो नहीं होता ना, म्यूजिक नहीं करता, फिर भी मैं पार्टियों में, महफिलों में जब होता है, सब बोलते थे पापा नया नहीं, पापा नया नहीं। एक ओके। था, एक कुछ, एक तो मैं ऐसा कोशिश कुछ नहीं करता हूँ शो में। मैं रहता हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप आए हो एक शाम को। तो ऐसे द हिट सॉन्ग्स तो आपके रेडियो में सुनाई दे ही रहे हैं। आप आए हो उस इंसान से भी, एक उसका एनर्जी वाइब्रेशन आदान प्रदान है दोनों का। राइट। तो ऐसा ही बस। म्यूजिक का मेन रीजन अभी भी हम बोलते हैं कि क्या है, हीलिंग है। बोलते हैं लोग हील होते हैं, लोग खुश होते हैं, लोग रोते हैं, लोग याद करते हैं पुराने दिन। तो म्यूजिक हैज दैट पावर, द वाइब्रेशंस हैव दैट पावर ऑफ द एक्स फैक्टर, जो मशीन मेजर नहीं कर सकता है। जो इमोशन चीज, वही आर्ट और म्यूजिक करता है, म्यूजिक खासकर करता है। तो सबके उसमें होता होगा। मैं खाली थोड़ा सा मैं चूजी हूँ, सिलेक्टिव हूँ अपने काम को लेके।
इसको काम नहीं मानता हूँ, मैं इसको अपना आइडेंटिटी मानता हूँ, मेरा परिचय है। और इसलिए मैं, आप देखोगे तो लोगों ने अगर क्लेम किया कि मैंने इतना हज़ार गाया, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं इतना हज़ार मना किया है। तो इसलिए मेरे बहुत कम गाने हैं, लेकिन सारे गानों को मैंने निभाया है, इसलिए क्योंकि मैंने चुना है कि ये है, ये असली गाना है मेरे लिए, या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं गाऊंगा। तो म्यूजिक को इमोशंस के हट के अगर आप व्यापार की तरफ ले जाएंगे, इंडस्ट्री कर देंगे, तो फिर आई थिंक वो कमी हो जाती है। पुणे को लेकर एक बात कही जाती है कि पुणे एक बहुत ही सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़ी हुई शहर है। तो आप इसके पहले कभी पुणे आए हैं क्या, और आपसे पुणे का कोई लगाव कुछ ऐसा? नहीं, कभी भी जब भी पुणे आए हैं, अभी लास्ट शो मुझे अभी भी याद आ रहा है, मुझे ये शो चला जाने के बाद अगले शो में ये शो याद रहेगा। बहुत ही ज़्यादा कल्चरल तो है यहाँ के लोग, और पॉपुलेशन इज बहुत इंटरेस्टिंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन भी बहुत है। कुछ शहरों में एक होता है, डायनेमिक है, बहुत जगहों के लोग आके यहाँ रहे हैं। एक अच्छा कॉन्कॉक्शन है लोगों का, कल्चरली अलग अलग लोग भी आए हुए यहाँ जो मिक्स हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोकल जो कल्चर रहा है वो हमेशा क्लासिकल म्यूजिक रहा हो या सांस्कृतिक रहा है। इनफैक्ट मैं तो देखता हूँ, मैं बोलता हूँ लोगों को, पुणे ऐसे घूमने में भी आज के ज़माने में जब शहर एक तरह के हो जा रहे हैं सब तरफ, यहाँ अभी भी हरियाली या जो भी कह लीजिए, एक मिक्स है मॉडर्न होने के साथ साथ, एक बिग सिटी होने के साथ साथ, भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है, लेकिन फिर भी एक छोटे शहर का एक जो मज़ा है वो है। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द आर्ट। हर गाने मूड के अनुसार अलग अलग होता है, कभी जिए क्यों अच्छा लगता है, कभी कौन मेरा अच्छा लगता है, कभी कभी मोह के धागे अच्छा लगता है, कभी बुल्लिया अच्छा लगता है, कभी मेरे कुछ अनसुने गाने शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं सुने, तितली करके एक गाना है वो अच्छा लगता है, कभी तेरा साथ है करके, मतलब ऐसा नहीं है, अलग अलग गाने। ड्राइव पे जाओ तो कोई और गाना अच्छा लगता है, ऐसा है। आज के टाइम पे लोगों को रिमिक्स या फिर डिजिटल के इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप एक सोलफुल गाने सुनने को कभी बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप ये कैसे संभालते हो इस चीज़ को? क्या क्या समझ मतलब रिमिक्स और डिजिटल बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो आप जब गाते हो तो आप अपने संगीत को बहुत प्योर रखते हो, तो इसके पीछे क्या मेहनत है आपकी? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब रिमिक्स तो है जो ओरिजिनल नहीं कर रहा है, जो पुराने गाने रिमिक्स कर रहा है। ओरिजिनल कोई भी कर रहा है तो अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अच्छा ही होगा, ख़राब भी हो सकता है। अब इंडी म्यूज़िक जो जिसको कहते हैं, वो बढ़ा देते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ इंडी हो या बॉलीवुड या कुछ फिल्मी हो, कुछ भी हो, गाने या तो अच्छे होते हैं या ख़राब होते हैं। बहुत ख़राब गाने भी निकल रहे हैं हिंदी में भी। तो ऐसा नहीं है कि एक जॉनरा अच्छा हो सकता है, गाना अच्छा होता है एक। मैं हर चीज़ को एक गाने की तरह लेता हूँ, एक इमोशन की तरह लेता हूँ और निभाता हूँ। जैसे मैंने बोला, बहुत चुन चुन के लेता हूँ, तो अ, सारा डालता हूँ अपना, और मैं आई बिकम द सॉन्ग। दस मेरे लिए संग जो गाना है वो बड़ा होता है गायक से। ओके। क्योंकि गायक अगर दिखे है ना, गायकी किसी का गायकी दिखे और गाना छुप जाए तो वो सर्कस होता है मेरे हिसाब से। लेकिन गाना क्या होता है, कहानी जो दिल को छूता है, जो कहानी किसी को रुलाता है, तो गाना बड़ा होना तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए उस इमोशन को जियो। आप तो माध्यम हो गाने का, आप सिंगर हो बस। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।